हाय, मैं हूँ नीलाक्षी तनीमा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑफिस गोअर्स के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि घर में रहने वाली महिलाएं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हाउसवाइफ का ज़्यादातर वक्त अपने बच्चों के, अपने पति के देखभाल में ही जाता है और उनको बहुत थोड़ा सा वक्त मिलता है अपने ऊपर ध्यान देने के लिए या फिर अपने आप को ग्रूम करने के लिए। लेकिन मेरी सलाह हाउसवाइफ्स को बहुत छोटी सी है। कुछ ही पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात कि खाना समय पर ज़रूर खाएं और खाने में भी सबसे पहली चीज़ उन्हें ध्यान रखनी है वो ये कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। जी हाँ, होता क्या है कि सुबह सुबह उठते ही हम बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी में लग जाते हैं, नाश्ता खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन ऐसे में हम खुद टाइम पर खाना भूल जाते हैं और शुरुआत होती है या तो एक कप चाय से या फिर एक कप कॉफ़ी से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने दिन की शुरुआत करें कम से कम 2 गिलास गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी से, लेकिन वो ताज़ा होना चाहिए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है वो हमेशा समय से करें। उसके बाद दूसरी चीज़, बासी खाना जो है वो नहीं खाना है आपको। हमारे घरों में क्या होता है, मम्मी जो होती हैं या फिर जो बड़ी औरतें होती हैं वो हमेशा यही काम करती हैं कि जो खाना होता है वो सबके खाने के बाद खाने बैठती हैं। जिसकी थाली में जो बचा या जिसकी थाली से जो बचा हुआ रह गया, बच्चों के टिफ़िन से जो बचा हुआ रह गया, वो बासी खाना वो खाना शुरू कर देती हैं, जो कि आगे बीमारियों को भी दावत देता है और वेट गेन को भी बढ़ावा देता है। उसके अलावा ओवर ईटिंग ना करें। कई समय दिन में ऐसा भी होता है जब आप बहुत देर तक नहीं खा पाती हैं और उसके बाद में आप पूर्ति करती हैं उस नहीं खाए हुए खाने की बहुत सारा खाना खाने से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हाउसवाइफ्स को। तीसरी चीज़, पानी। जी हाँ, पानी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि जब तक शरीर में सही मात्रा में पानी नहीं होगा तब तक ना तो खाना पचाया जा सकता है और ना ही शरीर की बाकी क्रियाएं पूरी की जा सकती हैं। उसके अलावा स्ट्रेस हर घर में सभी को होता है, लेकिन हाउसवाइफ को स्ट्रेस थोड़ा दूसरी तरीके से होता है। उनके ऊपर सभी की जिम्मेदारी होती है, पति की भी, बच्चों की भी, और अगर उनके घर में इन लॉज हैं उनकी भी, और साथ ही सोशल रिलेशंस की भी। तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए उन्हें कई तरीके अपनाने चाहिए, जैसे वो योगा या डांस या एरोबिक्स, कोई भी चीज़ इनमें से अपना सकती हैं। और डांस ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के ही करें, आप अपने बच्चों को भी अपनी डांस में शामिल कर सकती हैं, जो आपको डी स्ट्रेस होने में मदद करेगा। उसके अलावा स्लीप। जी हाँ, एक बहुत अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ें समय पर खाएं और पानी का इंटेक सही रखें और अपने आप को, अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें जिससे कि आपकी नींद पूरी हो पाए, क्योंकि नींद कहीं ना कहीं वेट गेन को बढ़ावा देती है। उसके अलावा जो आपके पूरे दिन की काम करने की क्षमता है उसको भी प्रभावित करती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी नींद ज़रूर पूरी हो। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के अंदर जो हार्मोन की क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो प्रॉपर हार्मोन फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी नींद ज़रूर पूरी हो पाए। उसके अलावा सबसे लास्ट मगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दिन में कई बार या फिर महीने में, हफ्तों में कई बार कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आई जाती है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है या फिर हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती जितने की काम करने वालों को मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। अपनी इम्पोर्टेंस जब तक आप खुद नहीं शो करेंगे, जब तक आप अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं और अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। घर में आपका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें और सही, क्योंकि एक सही व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों को स्वस्थ रख सकता है। एक खुश इंसान ही दूसरे को खुश रख सकता है। कोई भी दुखी इंसान दूसरे को दुखी ही करेगा, वो दूसरे को खुश नहीं कर सकता। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत तभी होती है जब आप परेशान होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं।
तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो आपको दिन भर की भागदौड़ या फिर जो थकान होती है या जो स्ट्रेस होता है उससे बाहर निकलने में मदद करता है। तो हाउसवाइफ्स इन सभी तरीकों को अपना करके हेल्दी रह सकती हैं। थैंक यू।